अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और खैर बच्चों की इंजॉयमेंट तो आधी ख़त्म हो चुकी होगी क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो दोबारा से खुल चुके हैं और बच्चों की वो कहते हैं ना कि एक दोबारा से वही रूटीन आ जाना और एग्जॉस्ट हो जाना, स्पेशली इस गर्मी में। तो ये वो वाला दौरानिया जो है वो अब दोबारा शुरू हो गया है। बहुत मौज मस्ती कर ली भाई आप लोगों ने, अब स्कूल्स जाना है दोबारा से। और इसी के साथ हम आज जिस जगह मौजूद हैं, जिस स्कूल में मौजूद है, वो एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जहाँ पे ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो कि बहुत सारी मुश्किलात और मजबूरियों की वजह से या उनके जो भी निजी मसाइल हैं उनकी वजह से एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, पढ़ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते। आइदर वो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। उन तमाम मसाइल की वजह से वो इस काबिल नहीं होते कि वो स्कूल्स में जाएं, अपनी क्लासेस में ले जाके एजुकेट हो सकें या फिर प्रॉपर एक टाइम जो है वो दे सकें। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको जो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फैमिली के मसाइल इस तरह से होते हैं कि उनको लाजमी तौर पे काम करना पड़ता है। एंड येस वी अंडरस्टैंड दैट। और वो काम करने के साथ साथ अब चूँकि जो नॉर्मल बच्चों की क्लासेस हैं स्कूल्स में वो होती हैं 9 to 2 o'clock या फिर 9 से 1 बजे तक, कुछ इस तरह का टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी 5 से 6 घंटे मुख्तस कर दिए जाते हैं तमाम स्कूल्स में नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ हम आज जिस स्कूल में आए हैं वहाँ पे उन तमाम बच्चों के लिए जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए यहाँ पे क्लासेस का आगाज़ किया गया जो सुबह 7 से लेके 10 बजे तक या फिर ऑनवर्ड्स की करवाई जाती हैं। और उन्हीं क्लासेस में यानी कम ड्यूरेशन में कोशिश की जाती है, तमाम असातिज़ा कोशिश करते हैं कि उन्हें वो तमाम एजुकेशन दे सकें, तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें जो कि किसी भी क्लास के नॉर्मल स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक सुबह 9 के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम आज यहाँ पे आए हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे, उन स्टूडेंट्स के साथ गपशप करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी गुजरी हैं। और जी उनके साथ बड़ा मज़े का एक प्रोग्राम होने वाला है, उनके बैकग्राउंड्स जानेंगे, उनसे जानेंगे क्या उनकी स्टोरीज़ हैं और इसी हवाले से बड़ा मज़ा करेंगे। और इसी के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा प्रोग्राम क्योंकि हम ऐड करेंगे कुछ जनरल नॉलेज और कुछ कॉमन सेंस के सवालात। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? हमाद। और आपका नाम? नासिर अली। अच्छा, तो बताएं मुझे कि कब से स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अच्छा 3 साल, ये 3rd ईयर है। जी। ओके, तो गर्मियों की छुट्टियां कैसी गुजरी हैं? बेहतरीन गुजरी है। क्या क्या किया छुट्टियों में? छुट्टियों में दुकान पर टाइम देते रहे हैं, फिर घर जाके अपना सबक याद करते रहे हैं जो सर हमें सबक देते थे लिखने के लिए। अच्छा, और आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी गुजरी? हमारे भी ऐसे, हम एक ही शॉप पे काम करते हैं ना दोनों। अच्छा, एक ही शॉप पे दोनों काम करते हैं। ओके, तो गर्मियों की छुट्टियों में क्या ऐसा इंजॉय किया, इंजॉयमेंट ऐसी कौन सी शामिल की कि वो आपको याद रहे? स्विमिंग पूल गए। अच्छा, स्विमिंग पूल, यानी पूल पार्टी भी की थी जी। पूरी क्लास ने? जी, पूरी क्लास ने भी, सर हमारे साथ गए थे। सर ने ओह नाइस, सर भी आपके साथ गए थे, यानी पूरे स्कूल की एक पूल पार्टी हो गई। जी। चलो दैट्स गुड। मुझे बताओ क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में? यही में काम सीख कर ख्वाहिश तो ये बाहर जाकर अपना कारोबार करें। अच्छा, अपना बिजनेस करना है, बाहर जाना है, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना? पाकिस्तान के हालात बहुत नहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छा, क्या नज़र आ रहा है आपको? हर बंदा परेशान है, इधर कारोबार है नहीं, रोड पर भी हर बंदा परेशान है। अच्छा, आपने क्या करना है? हमने भी कुछ ऐसे अपने कारोबार को जारी रखना है, पहले पाकिस्तान में करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या कारोबार करना चाहते हो? हमारा है कार स्टिकरिंग का, रैपिंग का। अच्छा, अपना है? यस, उसी को कंटिन्यू करोगे? इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या टैलेंट क्या है आप में? हम आर्ट्स करते हैं ज़्यादातर। स्कूल में भी? यस। ओके, तो कोई चीज़ बनाई है आपने? क्लास में करते हैं। क्या क्लास बनाया था? काफ़ी हैं, कायदे आज़म की पिक्चर भी है, कायदे वो आज़म। आपने खुद बनाई थी? यस। स्केच की थी? यस। वाह ज़बरदस्त। आप बताओ, आर्ट्स आप में क्या टैलेंट? आर्ट्स ही रखी है बस।
अच्छा, दोनों दोनों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट का शौक है। जी। ओके, और आपने क्या बनाया? मैंने कुछ नहीं बनाया। क्यों? ये भी बनाना ये अभी सीख रहा है। ओके, ठीक है। मुझे क्या सुनाओगे आप लोग? ये सिंगर है। ये सिंगर है? वाह भाई, सिंगर भी है हमारे साथ। क्या, कौन सा गाना सुनाओगे? मेरे पास तुम हो। चलो ठीक है, सुनाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। वाह भाई, आवाज़ तो अच्छी है, सुर शुर भी लगाते हो हैं। कब ये सीखा है, ये खुद से बस आता है, प्रैक्टिस करते हो? मेरी पहले कराची में रिहाइश थी, हम कराची से ऐसे सिंगिंग वगैरह नाते वगैरह पढ़ते रहते थे। अच्छा, तो आप फिर कराची से मुल्तान मूव हुए हो? जी। क्यों? वो वहाँ ज़्यादातर जहाँ हमारा घर था ना, वहाँ पे आई हफ्ते में महीने में 1-2 दफ़ा सैलाब आते रहते थे ना, तो मकान हमारा टूटता रहता था सैलाब की वजह से। तो फिर आप लोग मूव करके मुल्तान शिफ्ट हो गए? जी, हमारे रिश्तेदार भी काफ़ी यहीं रहते थे ना मुल्तान में, तो इस वजह से हमने मुल्तान में शिफ्ट किया। अच्छा, चलो ठीक है। तो कराची के क्योंकि खाने बड़े मशहूर है और बिरयानी बड़ी मशहूर है, तो आप मुझे बताओ वहाँ की कोई ऐसी मशहूर चीज़ जो अभी तक हमें ना बताओ। वहाँ की ज़्यादातर मशहूर चीज़ यही है, बिरयानी है, समोसे हैं वहाँ, समोसे भी वहाँ के अच्छे हैं? ऐसी है। ओके, कोई एक ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ की बिरयानी अच्छी हो? वो है CBO के पास, सी व्यू के पास। कायनात की बिरयानी। अच्छा, कायनात की बिरयानी बहुत पसंद है। ऐसे अच्छा जी, चलें कॉमन सेंस का सवाल आपसे करते हैं, ठीक है? जवाब देना है, आपसे भी सवाल कर रही हूँ, ठीक है? सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? आप बताओ। ये चुप रहते हो? ये चुप चुप रहते हैं हमेशा? कैमरे के सामने। अच्छा, कैमरे के सामने। तो मुझे बताओ ज़रा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर भी सो सकता है? ये ऊँट? नहीं, ऊँट बैठ जाता। बैठते हैं। कभी कभी हमारे भाई भी सो जाते हैं खड़े खड़े। नहीं आ रहा जवाब? चलें जी, टंग ट्विस्टर करवाते हैं। जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, यानी जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही आपने कहना है 5 दफ़ा, वो भी जल्दी जल्दी, ठीक है? आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र बंद करके देखकर नज़र की बंद करके नहीं देखा, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र को भर कर देखा। आप बताओ, चलो। रिपीट करें, रिपीट करें। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र को नज़र ने नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। 5 दफ़ा बोलना। नज़र को नज़र, नज़र को नज़र को एक दोबारा बोले। भाई ये तो 5 दफ़ा मेरे से ही बुलवा लिया। अच्छा, कोई एक ऐसी ख़ास पैगाम, ख़ास बात जो आप तमाम लोगों से कहना चाहते हो, या वो स्टूडेंट्स जो तमाम आसाइशात के साथ पढ़ते हैं उनको कहना चाहते हो? मतलब आप कोई पैगाम देना चाहते हो, आप कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हो? एक ही बात करेंगे हम तो, या तो पढ़ाई दिल लगा के करो, या फिर कोई काम ऐसा करो जिसमें दिल लगी रहे आपकी, कोई नशा वगैरह ना करो आप,
जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान के काफ़ी सारे ऐसे हमारे नौजवान जैसे लड़के ना नशे पे वगैरह, ये रत्ने वगैरह, ये अक्सर नशे में मुबतला हैं ज़्यादातर। तमाम लोग मुब्तला हैं। हाँ ऐसे ही। अच्छा चलें जी, तो ठीक फिर है। लगा के काम करे या पढ़ाई करे। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली आपको कुछ पाने के लिए या अपना वो कहते हैं नाम बनाने के लिए या अच्छा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी है। और पैसा किस तरीके से आप कमा सकते हैं? मेहनत करके। यू हैव टू वर्क हार्ड। आप मेहनत करें, काम करें, या तो अच्छी तालीम हासिल करें कि अपना नाम बनाएं, शोहरत हासिल करें, या फिर अच्छा काम करें। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी इस वक्त हो चुके एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सुबह 9 के नाम से एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ज़रिए तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज का दिन हम उनके साथ ख़ुसूसी तौर पे स्पेंड करेंगे, उनके साथ बहुत इन्जॉय करेंगे। और जो सवाल मैंने शामिल किया था, यकीनी तौर पे उसने परेशान आपको भी कर दिया होगा। तो जवाब सोचें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ब्रेक के बाद वापस आऊँगी और प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हम और आप की टीम आज कहाँ मौजूद है ये आप लोग अब मुझे बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ दो स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। पठान हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है कि पठान बड़े वफादार होते हैं। ये बात सुननी, ये 100% दुरुस्त बात है। अच्छा, इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हो कि पठान बड़े वफादार होते हैं? हम नहीं कहेंगे आपको, लोग अपने मुंह से खुद कहेंगे। अच्छा भाई, कहाँ से हो वैसे? आपके ये स्वास्थ्य से ताल्लुक़ रखता हूँ। सवाद से आए हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे आए थे बस कारोबार के सिलसिले में। तो फिर पढ़ते भी हो? आप सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ, फिर होटल पे चले जाता हूँ, रेस्टोरेंट पे। वाह भाई, क्या बात है। तो किस क्लास में हो? अभी मैं 9 क्लास में इधर। 9th क्लास में? हाँ। ओके, आप किस क्लास में हैं जी? मैं मिडिल टेक कंप्लीट कर चुका हूँ। मिडिल टेक कंप्लीट कर लिया आप? जी। तो बेसिकली आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे कि मिडिल टेक है क्या? मिडिल टेक है HVAC, जिसमें हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन है। इसमें तकरीबन जो AC के मुतल्लिक़ है ना, वो ज़्यादातर वो है। पढ़ाया जाता है आपको? जी, पढ़ाया भी जाता है और प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। ओके, तो आपका नाम क्या है? साहिल अब्बास। साहिल, आप अच्छा, आप लोगों के रिजल्ट्स भी फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स ही होते हैं, रिजल्ट्स भी आते जी हैं? जी। अच्छा ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपने कितने मार्क्स लिए थे? मैंने अभी तक अच्छे मार्क्स लिए होंगे, लेकिन परसेंटेज कितनी है? रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक। अच्छा, अभी रिजल्ट आना है। ओके चलो ठीक है। नाम क्या बताया था आपने अपना? हमजा। हमजा। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? मैं लाइफ में पढ़ने जाऊँ, मेरा शौक है क्रिकेट से। शौक क्रिकेट का खेलते हो? हाँ क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं? टूर्नामेंट बहुत यहाँ पे भी होते हैं, इससे पहले भी बाहर भी खेल चुका हूँ, तकरीबन 10-12 टूर्नामेंट खेल अच्छा, तो क्या हो, बैट्समैन हो, बॉलर हो, विकेट कीपर हो? दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर हूँ। ओए होए, यानी हमारे साथ फ्यूचर क्रिकेटर हैं। हाँ इंशाल्लाह। मैं बचपन से क्रिकेट शौक से खेलता हूँ, जब 7-8 मुझे साल। बताओ कि अब फिर टूर्नामेंट्स कहीं बाहर खेलने गए हो, मुल्तान से बाहर? मुल्तान से बाहर गया हूँ, शेखुपुरा गया हूँ, ये फैसलाबाद गया हूँ, इधर जीते थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जीते थे। ओके, तो गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजरी हैं? गर्मियों की छुट्टियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी, वो भी क्रिकेट में गुजरी। इतनी गर्मी में भी इतना जोशो जज्बा चाहिए कि क्रिकेट खेलते रहे हैं? ये 14 अगस्त में भी टूर्नामेंट खेलने गए थे फातिमा टाउन वियाड़ी चौक, उधर भी टूर्नामेंट गर्मी में खेले थे 11 बजे से। ओए अल्लाह। आप बताओ जी, आपका क्या शौक है? मेरे शौक है, मैं कार इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। तो मेरा शौक है भाई एक अच्छी सी वर्कशॉप बनाऊँ इधर ही, बस यही शौक है। अपनी हो जो? जी अपनी हो। ओके चलो ठीक है। तो जी पठानों के जो होटल्स होते हैं ना, उन पे चाय बड़ी मज़ेदार किस्म की मिलती है। जो पठानों के होटल से चाय मिलती है ना, वो आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, किसी भी बड़े से बड़े कैफ़े में चले जाएं, उस चाय का कोई मैच नहीं है। ये सीक्रेट बताओ ज़रा आज हमें। अल्हम्दुलिल्लाह चाय का मैं खुद कारीगर हूँ, मैंने 3 साल चाय पकाई हुई है होटल में, ये साथ ही होटल है स्वाद होटल। बताओ ना ज़रा कि ऐसा क्या करते हो आप लोग? ये तो हाथ की जायके की बात होती है, जायका तो है, लेकिन ये कौन सा जायका है जो खाली पठानों के हाथों में? ये बस कुदरत ने दिया हुआ यार। तो आप लोग, मैंने सुना है कि चाय की जो पत्ती होती है वो भी स्पेशल होती है। सबसे अच्छी पत्ती हो जो कोयटे से हम मंगवाते हैं।
हाँ यही चीज़, क्योंकि मैं एक दफ़ा गई, हमारी पूरी फैमिली थी, हम चाय पीने के लिए रुके और वो चाय इस कदर अच्छी थी कि हमने फिर उनसे पूछा, हमने उनका बड़ा तरला डाला कि बेसिकली आप हमें बताएं कि ये आप चाय में डालते क्या हैं। फिर उन्होंने हमें बताया कि जी हमारी जो पत्ती है वो हम कोयटा से ही लाते हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ है वो पत्ती की बात होती है। अगर आप इधर से पत्ती लोगे, अगर आप 3 चाय में 2 चम्मच डालो, पत्ती आधा चम्मच डलती है और उसका जायका उससे बेहतर होती है। अच्छा, तो आप लोग आप कैसे चाय पकाते हो? क्योंकि चाय पकाने के भी बड़े डिफरेंट तरीके हैं। हाँ, चाय हम अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 किस्म की चाय हम बनानी आती है। तो हमें भी बताओ कोई 1-2 किस्म की। अभी इसमें कश्मीरी चाय हो गई, कैपुचिनो हो गया, ये वाली हो गई। कैपुचिनो भी आती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई भी है, इससे पहले कैंट में। चलो एक सिंपल सादा चाय बना दो जो हर बंदा घर में आसानी से बना सके। हर बंदा आसानी से बना सके। दूध पत्ती चाय हर बंदा आसानी कैसे? आप पहले दूध को उबालो, फिर उसके अंदर चीनी डालो, उसको पकाओ अच्छी तरह से। ओह, ये देखे कहाँ पे डिफरेंस आया है। दूध में पहले जी चीनी डालनी है, चीनी डाल के उसको पकाना है अच्छे से। पिघलाना है उसको, चीनी पिघल जाए, उसके बाद हमने सिर्फ आधा चम्मच पत्ती डालने, फिर ज़्यादा नहीं पकाने, क्या कि पत्ती का जायका रहे। और ज़्यादा पकाओगे तो पत्ती तो सारा जायका ख़त्म हो जाएगा। ओके, हम तो चाय जी उबाल पे उबाल आए, पकती रहे कि रंग निकल आता है, लेकिन टेस्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है। टेस्ट ज़ाया हो जाता है, उसका जायका ही ख़त्म हो जाता है जब आप ज़्यादा। आप लोगों के एरियाज़ में, क्योंकि सवात कोयटा वाली साइड पे एक चीज़ मिलती है, वो है मोमोज़ के नाम से। मोमोज़ जो कि मैदे की बाहर से फिलिंग, अंदर से फिलिंग चिकन की होती है, बाहर से वो मैदे की। एक स्टीम मोमोज़ भी होते हैं। कोई आपको आइडिया है उस चीज़ के बारे में? नहीं, हम इस चीज़ का तो नहीं आइडिया, लेकिन हमारे स्वाद में जो मशहूर इस टाइम है वो है सलाजीत और जैतून इस टाइम मशहूर है। ओके, चलो ठीक हो गया जी। आपको फिर इनका क्या फ़ायदा है? मुझे इनका क्या फ़ायदा होना है? चाय पिलाते रहते हैं? चाय अब शौक ही नहीं है चाय पीने का। चलो ठीक है, सवाल करते हैं जी आपसे, आपने जवाब देना है। मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? कौन सा जानवर जो खड़े होकर सो सकते हैं? बिल्कुल। ज़राफ़ा और हाथी। ओह नो! ऊंट। गाना आता है? नहीं, गाना नहीं गाते। क्या सुनाओगे फिर? हैं गाना गाएगा आपको समझ नहीं आएगा। हमको समझ आ जाएगा। गाना नहीं सुना सकते। गाना नहीं सुना सकते। आप सुनाओगे? हमें दोनों शर्मीले हैं। आते ही नहीं है। क्या आता है? जो आता है वो सुना दो। कुछ भी नहीं। शायरी सुन लो। हाँ चलो सुना दो। किस चीज़ के बारे में शायर सुन? कोई भी। आप बताओगे, मैं इस बारे में सुना लूँगा उस। यार अब आई डोंट नो ना कि आपको कौन सा शेर आता है, तो आपको जो भी आता है आप सुना। डिफरेंट है ना, किस चीज़ के बारे में आप बताओगे, मैं उस बारे में आपको शेर सुना लूँगा। स्कूल के बारे में सुना दो। हाँ? Oh no! और चीज़ के बारे में सुन लो, दोस्ती के बारे में। चलो दोस्ती के बारे में सुना। पुराने दोस्त बिछड़ जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं। पुराने दोस्त बिछड़ जाते हैं, नए दोस्त मिल जाते हैं। जब नए दोस्त जख्म देते तो पुराने याद आ जाते हैं। क्या बात है। कौन सा दोस्त है आपके यहाँ पे? दोस्त नहीं, हमें मुल्तान मुस्तकबिल, हम मुल्तान आए 3 साल है। हम जो है कराची में रहते, रिहाइश हमारी कराची है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का। नाम बताओ अपना। मोहम्मद अहमद। अच्छा अहमद, मुझे बताओ कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां कैसी गुजरी हैं? क्योंकि अब तो बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में दोबारा आ चुके हैं, तो कैसी गुजरी हैं छुट्टियां? हमारे इसमें काम में छुट्टियाँ नहीं होती, क्योंकि इधर रोज़ पढ़ाई होती है। सुबह गर्मियों की छुट्टियां नहीं हुई? नहीं। अच्छा, इधर हम रोज़ पढ़ने आते हैं सुबह 9 बजे, 8 बजे से 10 बजे तक, फिर काम पे चले जाते हैं। फिर कुछ। क्या पढ़ते हो आप? मैं हूँ पैकेज डी में। क्या कर रहे हो? पैकेज डी में पढ़ता हूँ मैं। वो क्या है? मैं पैकेज डी में पढ़ता हूँ। उसमें 3 किताबें होती हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, 4-5 किताबें होती हैं, और वही जो पढ़ते हैं। यानी उसमें क्या पढ़ाया जाता है आपको? जो किताबों में लिखा होता है। अच्छा वो तो ठीक है, जो किताबों में वही पढ़ाएंगे, लेकिन पैकेज डी बेसिकली है क्या? Oh no! यानी जो प्राइमरी, एक तो प्राइमरी सेक्शन होता है, ठीक है, और एक मिडिल सेक्शन होता है। आई गेस मिडिल सेक्शन को प्राइमरी डी कहते हैं। जी जी। ओके चलो ठीक है। मुझे बताओ क्या सुनाओगे आप हमें? कुछ भी नहीं आता। क्यों भाई? शौक ही नहीं है किसी चीज़ का। चलो एक सवाल कर लूँ आपसे फिर।
मुझे बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? घोड़ा। कैसे? बैठता नहीं है, मैंने कभी बैठता नहीं देखा उसको। अच्छा जी, चलो ठीक है। क्या बनना चाहते हो लाइफ में, करना क्या चाहते हो? बिजनेसमैन। चलो ओके जी, बेस्ट ऑफ लक आपको। आप बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करें, लेकिन हमें कुछ सुना के जाएं। नहीं, कुछ आता नहीं है, कैसे मैं? अच्छा, कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता। टंग ट्विस्टर कर लोगे, ये नहीं जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा। ये कर लूँगा। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र ने नज़र की नज़र लग गई। 5 दफ़ा बोलना। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र ने नज़र की नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। नज़र की नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र की नज़र को नज़र लग गई। क्या बात है। कोई मैसेज शेयर करना चाहो आप? यही कहूँगा, सारे दिल लगा के पढ़ें। हमने तो पढ़ाई छोड़ दी है, इसलिए इधर आ गए, वरना कोई पढ़ाई ना छोड़े बस। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। फिर इस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन एक चीज़ जो मैं अभी ऐड ऑन करना चाहूँ, हमें एक बात बताई जाती है कि जब इंसान के पास कोई चीज़ मौजूद होती है उसे उस वक्त उस चीज़ की कदर नहीं होती, जब हम खो देते हैं तो हमें उस चीज़ की कदर होती है। अभी इस बच्चे की बात से मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमें जो तमाम तरह आसाइशात दी जाती हैं और पढ़ाई के हवाले से पिक एंड ड्रॉप से लेके खाने पीने की सहूलत, और अब यहाँ तक के स्कूल्स में एसी तक लगा दिए गए हैं और तमाम सहूलियात, तो हम उन तमाम आसाइशात के बावजूद भी शायद हम शुक्रगुजार नहीं होते। तो हमें देखना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है हम उस पर सब्र और शुक्र से गुजारा करें। इसी के साथ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चों की अयाशियाँ, मज़े, सारा कुछ थोड़ी देर के लिए वाइंड अप हो गया। तो जी हम आज एक स्कूल में आए हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। तो आज हम बच्चों से कर रहे हैं गपशप बातचीत। तो जी हमारे साथ कुछ बच्चे, उनसे बात करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र है। मेरी एनर्जी तो ऐसे मेरा लाउड स्पीकर लग रहा है मुझे। आप लोग क्यों इतने डल हैं? नहीं नहीं, डल नहीं है। अच्छा, डल नहीं है? नहीं। तो जैसे मैंने सलाम कहा था वैसे जवाब चाहिए मुझे। वालेकुम सलाम। ऐसे तो नहीं कहा मैंने। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, ऐसे तो नहीं कहा मैंने, ऊंची आवाज़ में कहा था। जितनी आवाज़ है उतनी निकालेंगे ना हम। अच्छा चलो, मैं दोबारा बोलती हूँ, आपने फिर उसी एनर्जी से मुझे जवाब देना, ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताओ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो मुझे बताओ नाम क्या आप लोगों का? इब्राहिम अली। आप बताओ। सारम अली। सारम। सारम अली। सारम और इब्राहिम, क्या क्या करते हो आप लोग? गारमेंट्स की शॉप है मेरी। आपकी? मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, कपड़े। क्या ऑनलाइन काम करते हो? कपड़े का मतलब किस तरह से, थोड़ा एक्सप्लेन करो। फेसबुक पे पेज है, इंस्टा पे पेज है, उस पर, और अमेज़ोन और ईबे का काम भी करता हूँ। कितना अर्न कर लेते हो? हफ्ते का 4-5 हज़ार आ जाता है। वो तो ऑर्डर्स पे भी है, लेकिन आई थिंक आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि देखें मुझे बहुत खुशी हुई है कि यस जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी ऑनलाइन चीज़ों का नॉलेज है कि ऑनलाइन काम किस कदर इस मार्केट में बढ़ता जा रहा है। तो अगर तो आप ऑनलाइन पहले से शिफ्टेड हो तो दैट्स रियली गुड, ठीक है। आपको इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन कोर्सेज करो, क्लासेस लो, अच्छे मेंटोर के पास जाओ, और आप 4-5 हज़ार एक दिन का भी नहीं, एक दिन का भी आप 10 to 20 के अर्न करोगे आप। जी मैं सीख रहा हूँ, अमेज़ोन और ईबे का भी सीख रहा हूँ। चलो दैट्स रियली गुड। और आप क्या करना चाहते हो भी इन फ्यूचर? बिजनेस। दैट्स गुड। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि वो तमाम के तमाम लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना कारोबार प्रेफर करते हैं। वैसे जो आजकल सिचुएशन चल रही है, अपना कारोबार आई थिंक परफेक्ट रहता है अगर आपका अपना बिज़नेस है तो। अच्छा मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस का सवाल है, जवाब दोगे? जी जी। ओके, मुझे बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता? खड़े होकर? नहीं भाई नहीं, मैंने गाय भैंसों को तो मैंने लेटते भी देखा है। oh, no. नहीं। गधा? नहीं। टंग ट्विस्टर का मतलब समझते हो? नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ।
यानी आपने वो बोलना है जो मैं बोलूँगी और उसको 5 दफ़ा आपने रिपीट करना है, ठीक है? आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को बंद करके देखा। बंद करके क्यों देखना, भर के देखना। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र से नज़र लग गई। यस, 5 दफ़ा बोलना है आपने। 5 दफ़ा तो नहीं बोल सकते, आप ट्राई तो करो। बोल के दिखाओ। और अगर मैंने बोल दिया, बोल गाना दिया, फिर सुनाओ। हम कोशिश करेंगे। गाना सुनाओगे? नहीं, गाना नहीं सुना सकते। फिर गाना सुनाओगे तो मैं 5 दफ़ा बोलती हूँ। आप पहले 5 दफ़ा बोलो तो फिर मैं किस शर्त पे बोलूँ? आप मुझे गाना सुनाओगे तो मैं 5 दफ़ा बोलूँ। कोशिश करेंगे, शायद हम। नहीं 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 नहीं, ट्रिक शिक कोई नहीं होती। इट्स बेसिकली प्रैक्टिस, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, अब अगर मैं 5 दफ़ा टंग ट्विस्टर कर दूँ तो आप गाना सुनाओगे? नहीं, गाना नहीं सुनाएंगे। चलो फिर मैं क्यों 5 दफ़ा भाई टंग ट्विस्टर करूँ, आप बताओ। एक दफ़ा फिर से। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लगी। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग वेरी गुड, अब प्रैक्टिस हुई? जी बिल्कुल। आप बताओ। नज़र ने नज़र को नज़र बंद करके देखा, नज़र से नज़र को आप कुछ सुनाओगे? कोई मिली नगमा आता है? होता है। सुनाओ। कुछ और सुन लो। आप शेर सुना दो। शेर व शायरी की नहीं ना हमने कभी। फिर कुछ और क्या सुनूं, सुनने को रह क्या जाता है? बिजनेस के बारे में क्या बिजनेस के बारे में पूछूं? चलो आप बताओ। कुछ भी। आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा देगा? बिल्कुल दे रहा है फ़ायदा। और हम दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। ला- व्यूअर्स हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? दुआ हैं? ठीक। आप ठीक हो? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। आपका नाम? अब्दुल रहमान। हारून और अब्दुल रहमान है जी हमारे साथ। हारून क्या करते हो आप? ठेला लगाता हूँ। ठेला। किस चीज़ का? गोलगप्पे। वाओ, नाइस। कहाँ पे? नवे शहर पे। आपका अपना? जी। चलो माशाल्लाह। अच्छा तो कैसे बनाते हो गोलगप्पे? ये तो सारी प्रिपरेशन फिर आपको सुबह से करनी पड़ती होगी। जी। कैसे करते हो? थोड़ा सा ज़रा हम भी तो फ़ायदा उठाएं। मदर बनाती है। मामा बनाती हैं? तो मामा से कभी पूछा नहीं, कभी देखा नहीं कि मामा कैसे बनाती हैं आप? हम तो सिर्फ हमारा काम है बेचना। अच्छा, मामा का काम है बनाना। हाँ जी। अभी तो मामा से पूछ के आओ। चलो ठीक है? ठीक है। तो जो आप लोग वो जो चटनी साथ देते हैं गोलगप्पों के, वो कैसे, मतलब कैसे बनती है वो? मैं तो क्योंकि एक्चुअल टेस्ट जो होता है वो उस चटनी का होता है। जी। कैसे बनती है वो? घर वालों को पता है, सिर्फ हमारा काम है बेचना। अच्छा, तो दिन में मतलब एक दिन में कितने सेल हो जाते हैं? 2-3 हज़ार हो जाती है। चलो दैट्स गुड। तो उसमें आप अपना खर्चा भी निकालते हो? जी। अच्छा, तो अपना खर्चा कितना होता है? 200-300 रुपये। 200-300 खर्चा होता है और 2-3 हज़ार कमा लेते जी। हो। दैट्स गुड, अच्छी बात है। क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर? काम सीखना है। क्या काम सीखना चाहते हो? स्टिकर का। वो क्या होता है? पेपर वाला। उससे क्या करते हैं? पेपर ही करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की या गाड़ियों की? गाड़ियों की। अच्छा, क्यों, वो क्यों सीखना है? मामू की दुकान है, मामू ने दुबई भेजना है। अच्छा चलो ठीक है। तो फिर दुबई जाके वैसा वैसा कमाओगे जी। और उस पैसे से क्या करोगे? बहनों की शादी करवानी। और सो स्वीट। बहनें कितनी हैं? 3। 3 बहनें हैं। ज़्यादा प्यार कौन करती है? सारी। सारी ज़्यादा प्यार करती है। आप किसको ज़्यादा प्यार करते हो? मदर को। अच्छा, आप मम्मा से करते हो, बहनों से नहीं करते? बहनों से भी करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा अम्मा जी से करते हाँ जी। हो। आप क्या करते हो? मेडिसिन। मेडिसिन का काम, मतलब कैसे, फार्मेसी पे? जी। अच्छा, तो आप क्या करना चाहते हो भाई? अपनी मेडिसिन काम। यानी आप चाहते हो कि आप अपनी फार्मेसी बनाओ। ओके, तो किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। ठीक हो गया जी। सवाल करते हैं आपसे, एक आपने मुझे जवाब देना है। ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? घोड़ा। कैसे? खड़ा होके सोता है वो। नहीं तो? हमने देखा है, बैठते ही नहीं है वो। आपने कहाँ देख लिया उसको? देखा है, मेरे ताए के घोड़े। अच्छा, आपके ताबू के घोड़े हैं। रहते हैं मुल्तान में? मुल्तान में रहते। आप भी? मुल्तान में रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है। क्या सुनाओगे? कोई गाना आता है? नहीं। कुछ तो, कोई शेर नहीं आता? नहीं।
कुछ तो सुना दो भाई। नहीं आता है ना। अच्छा चलो नहीं आता, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं आता तो ठीक है। टंग ट्विस्टर का मतलब समझते हो? यानी जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, यानी जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही आपने बोलना है, लेकिन आपने 5 दफ़ा बोलना है, ठीक है? ठीक है। आपने बोलना है नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को भर के देखा, नज़र को नज़र लग गई। नज़र को नज़र ने भर के देखा, नज़र को नज़र लग गई। नज़र को नज़र ने भर के देखा, नज़र को नज़र लग गई। 3 दफ़ा बोला। नज़र को नज़र ने भर के देखा, नज़र को नज़र। आप बताओ। नज़र ने नज़र को नज़र से भर के देखा, नज़र लग गई। नज़र ने नज़र को नज़र से भर के देखा, नज़र लग गई। अपने टंग ट्विस्टर बना लिए दोनों ने। है कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज शेयर करना चाहते हो? जी मैं कहता हूँ भाई बच्चे पढ़े हमारी तरफ, भाई ऐसे रेडियो लगा रहे हैं ऐसे ना हो। आप भी पढ़ रहे हो? बस आप शुरू करिए। कोई बात नहीं, अच्छा सोचते हैं। इंशाल्लाह आप भी फ्यूचर में उन्हीं लोगों की तरह होगे जो पढ़ लिख के कुछ बनते हैं। आप पढ़ रहे हो, ये आपकी हिम्मत है, और आप कमा भी रहे हो। आप उन तमाम लोगों से बहुत बेहतर हो जो सिर्फ लोगों के पैसों पे आशियाँ करते हैं, ठीक है? जी अब 7 साल बाद शुरू करिए पढ़ाई। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इस मोटिवेशन को अपने अंदर रखना है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है। जी ठीक। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। बहुत दिल भारी होता है ऐसे लोगों के साथ बात करके और उनके हालात जान के, और फिर हमें फ़ील होता है कि शायद हम बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हैं और बेसब्र लोग हैं। हमें यानी अल्लाह ने हर इंसान को जिस तरह खूबियों और ख़ामियों से नवाजा, उसी तरह किसी को कोई आसाइशात दी, किसी को कोई दी, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। तो हमें अल्लाह का हर सूरत में शुक्र अदा करना चाहिए, और जो तमाम हमारे माँ बाप ने हमें आसाइशात सहूलियात दी, उन तमाम के लिए अपने वालिदैन से शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके साथ ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। हमारे साथ इन तमाम बच्चों के एक टीचर भी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो कि शायद हमें नहीं पता। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? वकास अनवर। वकास साहब, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे एज ए सेंटर इंचार्ज काम कर रहा हूँ सुबह 9 स्कूल में। ठीक है, ओवरऑल इन पूरे मुल्तान में? ऑल ओवर द मुल्तान हमारे पास 3 सेंटर्स हैं, तो मैं उन 3 सेंटर्स को जो है ना रेप्लिकेट करता हूँ। लीड कर रहे हैं? जी लीड कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितने साल हो गए इस प्रोजेक्ट को? ये प्रोजेक्ट 2021 में स्टार्ट हुआ था, तो इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट 3 ईयर्स कम्प्लीट हो गए। ओके, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आपको कितनी तादाद जो है वो बच्चों की मिलती है, या फिर आप लोग सर्वेस करते हैं, या बच्चे खुद एडमिशन लेते हैं, क्या सूरत हाल होती है? इसका मैम प्रोसेस ये होता था कि जब हमने स्टार्ट में इसको बिल्कुल इसका इनिशिएटिव लिया था, तो मार्केट्स में सर्विस कंडक्ट हुए थे हमारे AEO साहबान के थ्रू और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू। हम लोग खुद भी मार्केट में, और मेरे जो टीचर्स स्टाफ है वो, हम सारा जो है वो मार्केट में हमने विज़िट्स कंडक्ट किए थे डिफरेंट मार्केट्स में। जैसे नवा शहर में ऑटो डेकोरेशन है, घंटा घर में यानी वो तमाम जगह जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, वर्कशॉप्स हो गई, शॉप्स हो गई, वो तमाम जगहों पे? जी, जितने भी मुल्तान में वर्किंग हब हैं स्कूल के नज़दीक हमने उन सब वर्किंग हब को टच किया था और उन बच्चों को यहाँ पर लाने की कोशिश तो सबसे मेजर जो चीज़ होती है ना, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करना, क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चे कमा रहे होते हैं, किसी ना किसी तरह सपोर्ट होते हैं अपने पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि वो खुद भी पढ़े लिखे नहीं होते। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे चलो अच्छा कमा तो रहे हैं, ठीक है, हमारा गुजारा हो रहा है, वो भेजते ही नहीं है स्कूल्स में। तो उनके पेरेंट्स को बनाना एक बड़ा मसला होगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे जो है ना इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना वो हमें ज़्यादा आसानी से उनकी जो है ना रजामंदी हासिल हो जाती है। क्योंकि आप ये देखें कि बीइंग पेरेंट वो बच्चे अपने को गुर्बत की वजह से किसी न किसी वर्क प्लेस से अटैच तो कर देते हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा भी पढ़े, बच्चा भी कहीं से तालीम व तरबियत उसकी कोई बंदोबस्त हो जाए। तो जब हम उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं तो वो बड़ी खुशी से कहते हैं, और उल्टा हमें वो ये बात करते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, बंद तो नहीं हो जाएगा कहीं। ज़बरदस्त। सर आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल करते हैं, आपने जवाब देना। मुझे बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? मैंने इसको थोड़ा सा मैं आपको सीधी बात बताऊंगा कि मुझे इसका जो आइडिया थोड़ा सा याद आ रहा है, रिकॉल कर रहा हूँ चीज़ों को। एक घोड़ा है, एक हाथी है, और आई थिंक ज़ेब्रा है, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक। ये तीनों नहीं है? ठीक है, क्या पता तीनों में से एक हो। ज़ेब्रा।
नहीं। घोड़ा। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलें, मुझे बताएं इन तमाम बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ भी होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, बिल्कुल ऐसे इवेंट्स होते हैं? हाँ जी, इनका एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है एक, इसके इनका जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना हमारा स्केड्यूल में है कि इनको जो है ना एक स्पोर्ट्स डे इनका यहाँ पर इनकाद किया जाए। इनकी इसके अलावा मंथली तो नहीं कह सकते, लेकिन एनुअली या सेमी एनुअली हम इनको बच्चों को ट्रिप्स इनके ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जैसे हम इनको बच्चों को कश्मीर पार्क लेके जाते हैं, बच्चों को माला मुल्तान के प्ले लैंड लेके जाते हैं। और अभी 5 बच्चे यहाँ से इसी सेंटर से सिलेक्ट हुए थे। इन बच्चों को फुली फंडेड जो है विद टिकट, विद इनकी अकोमोडेशन और सारा इनको इस्लामाबाद इनको बच्चों को लेकर गया गया था। ये जिसमें साहिल अब्बास था और नासिर था जिसने स्टार्ट में आपको गाना भी सुनाया। बिल्कुल। तो ये बच्चे इस्लामाबाद गए थे 3 डेज़ और 4 नाइट्स के लिए। तो ये बच्चे वहाँ पर इन्होंने बड़ा इंजॉय किया। वहाँ पे बड़े इन्होंने शक्कर पड़ियाँ, फैसल मस्जिद और मोनूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से था? ये फुली फंडेड गवर्नमेंट और एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। किस बेस पे उन्हें दी जाती है स्कॉलरशिप? ये इनके एक कंपटीशन हुआ था फ़ोटो एग्जीबिशन का। ये उन्होंने फ़ोटो एग्जीबिशन का जो कंपटीशन है इन 5 बच्चों ने विन किया था, तो जिसके रिवार्ड में इन बच्चों को इस्लामाबाद। जबरदस्त। आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैसेज ये है कि अगर एक गवर्नमेंट ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को इस मार्केट में और इस मुल्क में बेसहारा, मैं कहूँगा कि बेसहारा छोड़ दिया गया था, मार्केट और लोगों के रहम करम पे छोड़ दिया गया था। अगर एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है तो इसमें मेरे ख्याल में हम बहैसियत वालदैन और बहैसियत जो कंट्रीब्यूट करना हैं उन सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए और थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए। शॉप ऑनर्स को उनको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए टाइमिंग्स के हवाले से, बच्चों के पंक्चुअलिटी के हवाले से, वो उनकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया जी। कुछ सुनाएंगे आप हमें? अगस्त का महीना है, योम आज़ादी दिन का दिन था, गुजर चुका है। तो उसी के थोड़ा सा उसी के से रिलेट करते हुए दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जी जी। नाम क्या आपका? किंतार। किंतार। किंतार? जी जी। बड़ा डिफरेंट और यूनिक नाम है, क्या मतलब है आपके नाम? असल में मेरा पूरा नेम है किंतारुल नवादिर, इसका मतलब होता है नवादरात का ढेर। अच्छा, तो ये रखा किसने था आपका नाम? मेरे मामू ने। अच्छा, बड़ा यूनिक नेम है। अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ाती हैं? जी जी बिल्कुल। किस सब्जेक्ट को? हम लोग पैकेज वाइज पढ़ाते हैं। मेरे पास पैकेज सही होता है तो उसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। वैसे अगर आप सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहें तो मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। ओके ठीक है। तो कैसा लगता है आपको इन तमाम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके? बहुत अच्छा लगता है, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैंने इन लोगों में, इन तमाम बच्चों में एक वो कह लें कि ख्वाहिश देखी है कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ अचीव करने की, जो कि शायद आम बच्चों में नहीं होती ज़्यादातर। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये बच्चे बहुत डिफरेंट माहौल से निकल कर आए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी हैं अपनी इस टारगेट को अचीव करने के लिए। मतलब ये इस स्टडीज़ में दोबारा आने के लिए भी इनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। इसलिए इन बच्चों के अंदर वो एक डिफरेंट सा स्पार्क है, कुछ हासिल करने का, कुछ करने की ख्वाहिश है इनके। ओके, तो आप बताइए आप हमें क्या सुनाएंगी? क्या सुनना चाहेंगी आप? कुछ भी सुना दें, कोई शेर सुना दें, कुछ भी सुना दें। कुछ माइंड में नहीं आ रहा है। अच्छा चले, एक सवाल करते हैं आपसे। मुझे बताएं ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? ऊंट। ऊंट? मोस्टली लोगों ने यही जवाब दिया। मैंने देखा है उनको ऐसे सोते। नहीं। चलें जी ठीक है, कोई मैसेज शेयर करेंगी आप? बस मेरा तो यही मैसेज है उन बच्चों के लिए कि जो कि अभी तक आउट ऑफ स्कूल हैं और वो मतलब कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोगों की स्टडीज़ जो है इस तरह से स्टार्ट हो जाए कि हम लोगों के वर्किंग आवर्स भी डिस्टर्ब ना हो और वो कुछ हासिल भी कर लें। तो उनके लिए बेहतरीन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, वो यहाँ से कुछ सीखेंगे भी, कुछ हासिल करके जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है बड़ा मज़ा आया होगा। आज की ये जो स्पेशल एपिसोड थी ये उन तमाम बच्चों के साथ थी, उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ थी जिनमें मैंने कुछ करने की, कुछ हासिल करने की लगन देखी है। तो जी सपोर्ट करें ऐसे बच्चों को। और फिर से मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगी कि जी अगर आपकी शॉप्स पे, अगर आपकी वर्कशॉप्स पे कहीं पे भी वो बच्चे काम करते हैं जो कि पढ़ भी रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू बी लीनियंट उनके साथ, नरम मिजाजी से काम लें और उनको
उनकी पंक्चुअलिटी पे इतने मसले क्रिएट ना करें, ताकि वो बच्चे भी आपके तमाम बच्चों की तरह पढ़ सकें और कुछ बन सकें। इसी के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और प्रोग्राम में जो शामिल सवाल किया तो उसका जवाब देती चलूँ कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है, तो वो है घोड़ा। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।